वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। दोस्तों, कहते हैं जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यानी अगर हम आज पर्यावरण में निवेश करेंगे तो कल उसका फल साफ हवा, कम प्रदूषण और हरा भरा भविष्य हमें मिलेगा। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसी सोच पर बनाया गया है, जिसमें सोलर पावर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और ग्रीन डिज़ाइन के साथ ये बन के आएगा, जो इंडिया का सबसे इको फ्रेंडली एयरपोर्ट रहेगा। दोस्तों, अभी आपको पता चला होगा कि किस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं। ये विषय है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर ऐसे इको फ्रेंडली वंडर्स जो आपको हैरान कर देंगे। ये विषय चालू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको देना चाहेंगे। कल मतलब 30 सितंबर 2025 में एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एरोड्रम का लाइसेंस मिल चुका है। एरोड्रम का लाइसेंस का महत्व क्या है, ये थोड़ा हम संक्षिप्त में देखते हैं। ये लाइसेंस DGCA यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन द्वारा इशू किया जाता है। ये तभी इशू किया जाता है जब आपका रनवे, टैक्सीवे, फायर सेफ्टी और ATC सिस्टम्स पर आपका एयरपोर्ट खरा उतरने के बाद। दूसरा है, जैसा ये एरोड्रम लाइसेंस इशू होता है तो आपका पैसेंजर और कार्गो एयरलाइंस अपनी फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू कर सकती है। तीसरा है, ये लाइसेंस जब आपको इशू किया जाता है तो आपका इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन कि जो स्टैंडर्ड्स है या जो सर ये एयरपोर्ट चालू करने का जो मौका है, ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है ये लाइसेंस द्वारा। चौथा है कि एयर लाइसेंस और निवेशों का भरोसा बढ़ता है जब आपका एरोड्रम लाइसेंस इशू होता है, क्योंकि ये साबित करता है कि एयरपोर्ट अभी पूरी तरह से ऑपरेशनल में है। और पांचवा है कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लाइसेंस एरोड्रम मिलने से छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट जो जिस पे दबाव बनने जा रहा था यह कम होगा अभी, और नवी मुंबई एयरपोर्ट को ग्लोबल एविएशन हब बनने की तरफ ये बढ़ेगा अभी। दोस्तों, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट केवल एक एविएशन हब नहीं है, बल्कि भारत का ये भविष्य का ये ग्रीन एयरपोर्ट है। यह ऐसी कई इको फ्रेंडली तकनीकें और पहल अपनाई जा रही है जो इसे ग्लोबल स्तर पर सस्टेनेबल एयरपोर्ट्स की लिस्ट में शामिल करेगा। सबसे पहले सौर ऊर्जा और नवीकरण की पावर। एयरपोर्ट के बड़ी छतों और खाली जगहों पर सोलर पैनल्स लगाया गया है। दोस्तों, लक्ष्य है कि ऑपरेशन के लिए बिजली की ज़रूरत का एक बड़ा हिस्सा ग्रीन एनर्जी से पूरा किया जाए। दूसरा है, इससे कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी होगी। दोस्तों, हमने ये उद्देश्य रखा है कि 2070 तक पूरे देश में ज़ीरो कार्बन एमिशंस होनी है, तो इसको ये सपोर्ट करेगा। दूसरा यह है कि वर्षा जल संचयन और पानी की बचत। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एडवांस रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स बनाया गया है। बरसात का पानी भूमिगत टैंकों और रिचार्ज पिट्स में जमा होगा, जिससे नगर पालिका के जल पर निर्भरता कम होगी। साथ ही अत्याधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है, जिससे गंदे पानी को शुद्ध करके उसका दोबारा उपयोग कर सकते हैं। जैसे लैंडस्केपिंग होगा, फ्लशिंग और कूलिंग सिस्टम में इसका उपयोग किया जा सकता है। साथ ही दोस्तों, अत्याधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है। और इसके साथ साथ दूसरा अगर हम पॉइंट देखते हैं तो कचरा प्रबंधन और रिसाइकलिंग। एयरपोर्ट पर 3 टियर वेस्ट सेग्रीगेशन सिस्टम लागू होगा, जिसमें गीला, सूखा और हानिकारक कचरा अलग किया जाएगा। दोस्तों, गीले कचरे से कंपोस्ट और बायोगैस तैयार की जाएगी। प्लास्टिक, मेटल और पेपर जैसे कचरे से रिसाइकलिंग चैनल्स से भेजा जाएगा। तीसरा लक्ष्य है मिनिमल लैंडफिल वेस्ट, यानी कचरा जमीन में दबाने की ज़रूरत लगभग ख़त्म करनी है। चौथा है ग्रीन डिज़ाइन और आर्किटेक्चर। एयरपोर्ट के नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन को ध्यान में रखकर ये डिज़ाइन किया गया है। भवन निर्माण में सस्टेनेबल और एनवायरमेंटल फ्रेंडली मटेरियल्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया गया है। दोस्तों, पूरे एयरपोर्ट कैंपस में ग्रीन लैंडस्केपिंग की गई है, जिससे यह शहर के फेफड़े की तरह काम करेगी। स्मार्ट कनेक्टिविटी। एयरपोर्ट को मेट्रो, रेल और कोस्टल रोड से कनेक्ट किया गया है या जोड़ा गया है। इसका मतलब है कि यात्रियों और स्टाफ की आवाजाही में फ्यूल खपत और प्रदूषण दोनों में कम होगी। दोस्तों, हमें ये भी पता है कि जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसका फर्स्ट फेज़ का इनॉग्रेशन 8 अक्टूबर 2025 में रखा गया है। और जैसा इनॉग्रेशन हो जाता है तो उसके नेक्स्ट डे से ये एयरपोर्ट पूरा डिजिटल ऑपरेशन मोड में चालू हो जाएगा। उसके साथ साथ अभी थोड़े हम चैलेंजेस क्या आ सकते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं।
जैसा शुरू में हमने सोलर पावर की बात की, तो सोलर पावर बेसिकली यूटिलाइजेशन हो रहा है इसका रूफ, लैंड स्पेस ओरिएंटेशन और मेंटेनेंस में। तो हमें ये ज़रूरी देखना होता है कि ये पूरी तरह से खरा उतरे और सब जगह पे सोलर पैनलिंग ठीक से लगे। ये शुरू में चैलेंजिंग होती है। दूसरा है कि वाटर इश्यूज़ और प्यूरिफिकेशन सिस्टम से ये खास तौर पे रोबस्ट इंजीनियरिंग होनी चाहिए, जो आपको ऑपरेशनल मोड में आपका मानसून या रेन फॉल जो होता है या बारिश जो होती है उसकी वेरिएबिलिटी और उसको रिस्क को ध्यान में रखते हुए इसका रीयूज़ वाटर या पानी का रीयूज़ होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि प्यूरिफिकेशन सिस्टम होके इसका जिस जगह पे सही ढंग से दोबारा यूज़ करना है वहाँ होना चाहिए। तीसरा है ऑपरेशनल बिहेवियर्स, खास तौर पे स्टाफ ट्रेनिंग और मेंटेनेंस को अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे ये अलाइन होना चाहिए कि ग्रीन डिज़ाइन, अदरवाइज़ इसका इफ़ेक्ट जो होगा या एफिशिएंसी होगा पूरी तरह से एफिशिएंट नहीं हो पाएगा अगर हमारे ऑपरेशनल बिहेवियर्स अगर हमारे ग्रीन डिज़ाइन के साथ अलाइन नहीं होते तो। चौथा है बायोडाइवर्सिटी और एनवायरमेंटल मिटिगेशन, जैसा वेटलैंड्स हो, बर्ड स्ट्राइक जोन्स हो, जहाँ पे ये बनाया जा रहा है ये ऑनगोइंग मॉनिटरिंग वहाँ पे प्रोसेस होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि बल्कि हमें शॉर्ट मीडियम टर्म में ही इसकी ऑब्जेक्टिव नहीं रखना है, बट ये लॉन्ग टर्म एनफोर्समेंट और ये कंटिन्यूस मॉनिटरिंग के हिसाब से इसकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन होनी ज़रूरी है। दोस्तों, टू टाइम ऑपरेशनल मोड का जो भी अपडेट आता है नोटिफिकेशन द्वारा गवर्नमेंट के जो भी न्यूज़पेपर पब्लिकेशंस में, तो अपडेट होना बहुत ज़रूरी होता है और इसी विषय को लेकर आज हमने आपको अपडेट कर दिया है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ हम आपके पास आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए, लाइक करिए और इसको कमेंट करिए, ताकि इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।